गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक पुराने जमींदार की आत्मा बसी हुई है, जिसकी मौत एक रहस्यमयी दुर्घटना में हुई थी। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी हवेली में रात बिताने का साहस करता, वह सुबह तक गायब हो जाता। गांव वाले कहते थे कि हवेली में जो भी रात बिताता है, वह सुबह तक लौटता नहीं है। एक दिन रिया और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताएंगे। रिया की हिम्मत और साहस उसके दोस्तों को भी प्रभावित कर चुका था। शाम के समय वे सब हवेली की ओर चल पड़े। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जाले लगे हुए थे, और घर के अंदर की हवा में एक अजीब सी सिसकारी थी। हवेली का बाहरी रूप ही इतना डरावना था कि कुछ लोगों की हिम्मत वहां जाने की नहीं होती। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। हवेली की दीवारें मोल्ड और गंदगी से ढकी हुई थीं। कमरे में घुसते ही एक गहरी खामोशी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने हवेली के बड़े हॉल में बिस्तर बिछाए और रात का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता गया, हवेली में अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजों के चरमराने की आवाजें, फर्श पर बेतहाशा कदमों की आवाजें, और कहीं से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। रात के करीब 11 बजे रिया की नींद खुल गई। उसने देखा कि हवेली के एक कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी। उसने अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन वे सब सो रहे थे। रिया ने अकेले ही कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसने एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास किया, जो उसकी त्वचा को ठिठुराने पर मजबूर कर रही थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह अंदर गई। कमरे का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे, पलंग पर पुरानी चादरें, और कमरे के बीच में एक धुंधली आकृति लेटी हुई थी। आकृति की आंखें लाल और चमकदार थीं, और उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने उसकी ओर बढ़ना शुरू किया और अचानक एक तेज चीख के साथ उछल पड़ी। रिया डर के मारे चीख पड़ी और कमरे से बाहर भागी। कमरे से बाहर निकलते ही हवेली में अचानक अजीब तरह की सिसकारी और हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर जैसे किसी के भारी कदमों के निशान उभरने लगे। जब रिया अपने दोस्तों के पास लौटी, तो उन्होंने पाया कि वे सब गायब थे। उसने हर जगह उन्हें खोजा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। हवेली के अंदर से अब सिर्फ डरावनी आवाजें और एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दे रही थीं। अचानक हवेली की एक खिड़की से एक चमकदार सिलहूट दिखाई दिया। रिया ने देखा कि खिड़की के बाहर एक पुराना जमींदार, जिसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, खड़ा है। उसकी उपस्थिति ने हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर दिया। रिया ने कमरे की ओर दौड़ते हुए जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में अजीब तरह की बाधाएं आ रही थीं। हवेली की दीवारें जैसे जिंदा हो गई थीं और उनके रास्ते को बंद कर रही थीं। वह तेजी से एक और कमरे की ओर बढ़ी, जहां उसने देखा कि एक पुराना गहना बॉक्स खुला हुआ था और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रिया ने गहना बॉक्स को खोला, एक आत्मा की चीख हवा में गूंज गई और रिया के चारों ओर एक नीली लपटें घेरने लगीं। वह आत्मा धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ी और रिया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आत्मा ने अपने हाथ रिया की ओर बढ़ाए और रिया की चीखें हवेली में गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर रिया बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर अजीब तरह के खरोंच थे और उसकी आंखें डर से पनीली हो गई थीं। गांव वालों ने हवेली के अंदर जाकर देखा तो वहां रिया के दोस्तों का कोई सुराग नहीं था। हवेली को फिर से बंद कर दिया गया और गांव में सबने तय किया कि अब से कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। रिया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह किसी से बात नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में रात की डरावनी छाया हमेशा के लिए चिपक गई थी। हवेली की कहानियां अब भी गांव में सुनाई जाती हैं और लोग रात के समय हवेली के पास जाने से कतराते हैं। हवेली का खौफनाक रहस्य अब भी अंधेरे में छिपा हुआ है और हर पूर्णिमा की रात को वहां अजीब गतिविधियां होती हैं।